हेलो टेकुकार बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ माय सीक्रेट माफिया डैडी ऑफ जस्ट ट्यूमी का पार्ट 6। आई होप आप लोगों को मेरा पार्ट 5 बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, बिकॉज मैंने आप लोगों के मुताबिक वो थोड़ा रोमांटिक बनाने की कोशिश की थी, बट मुझे नहीं लग रहा मैंने बेटर किया है। बट कोई बात नहीं, मैं फिर आगे और बेटर करके दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आ रही हूँ। जैसा कि जंगकुक ने बोला था तेहंग को, यू नो बेबी, आई एम रियली सो लकी। तेहंग बोलता है, आई नो, बट मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ तुम्हारे जैसा हॉट रोमांटिक हस्बैंड पाकर। इस बात से जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो तेहंग के साथ कुछ राउंड्स और लेता है। बट तेहंग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, इसलिए तेहंग टायर्ड होकर सो जाता है। बट जंगकुक अभी भी कंटिन्यू था और वो धीरे धीरे अब तेहंग के निपल्स को सक करने लगा था। और तेहंग तो सो चुका था, उसे फिर भी फील हो रहा था और वो धीरे धीरे जंगकुक के हेयर्स में हैंड डालकर उसे रब करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद जंगकुक भी तेहंग को छोड़ देता है, बट वो तेहंग के ऊपर से नहीं हटा था, अभी तक वो तेहंग के अंदर ही था। जब नेक्स्ट मॉर्निंग तेहंग अपनी नींद से उठता है तो जंगकुक को अपने इतने करीब देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसके लिप पर किस करते हुए उसको गुड मॉर्निंग विश करता है। तो जंगकुक भी उठ जाता है और उसके लिप्स पर किस करके गुड मॉर्निंग विश करता है और बोलता है, लास्ट नाइट तुम्हारे लिए कैसा था बेबी बॉय। ये सुनकर तेहंग के ईयर्स रेड हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा शाय फील और ब्लश करने लगता है। तेहंग बोलता है, तुम मुझे अब टीज़ नहीं कर सकते मिस्टर जियोन जंगकुक, समझे। जंगकुक बोलता है, ओहो मिस्टर जियोन तेहंग, तुम ऐसा नहीं बोल सकते, बिकॉज अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तेहंग बोलता है, शट अप, अब मुझे लीव करो, मुझे वॉशरूम जाना है। फिर जैसे ही तेहंग उठने की कोशिश करता है, बट जब उसे फील होता है कि जंगकुक उसके अंदर अभी तक है, तो तेहंग बोलता है, व्हाट नॉनसेंस, तुम अभी तक मेरे अंदर हो, अभी मुझे छोड़ो, मुझे वॉशरूम में जाना है। जंगकुक बोलता है, बेबी अभी हमारी न्यू वेडिंग हुई है तो हमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए और हद से ज़्यादा रोमांस करना चाहिए। तेहंग बोलता है, तुम इतने सेमलेस कैसे हो सकती हो जंगकुक। तो जंगकुक बोलता है, बिकॉज मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और जिस हस्बैंड के पास तुम जैसा इतना क्यूट हस्बैंड हो तो नोटी बनना तो ज़रूरी है ना। तो तेहंग बोलता है, तुम ना कुछ भी बोलते हो। फिर उसके बाद जंगकुक तेहंग के लिप्स पर किस करने लगता है और स्लोली बाइट करने लगता है, जिस वजह से तेहंग भी अब अपने हॉर्मोन्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपने लास्ट की वजह से तेहंग जंगकुक का साथ देने लगता है। फिर जब जंगकुक तेहंग के साथ फिर से मूव करना स्टार्ट करता है तेहंग के अंदर, तो तेहंग को पेन की जगह प्लेजर फील हो रहा था, बिकॉज वो लास्ट नाइट जंगकुक से बिल्कुल भी अलग नहीं हुआ था। इसलिए फिर जब जंगकुक हॉट सेशन ख़त्म कर लेता है तो तेहंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और वॉशरूम में लेकर जाता है और फ्रेश कर देता है। फ्रेश करने के वक्त भी जंगकुक तेहंग को बहुत ज़्यादा नोटी आइज से देख रहा होता है। ऐसे देखते हुए तेहंग बोलता है, तुम इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो, तुम अब क्या मेरे साथ वॉशरूम में भी ये सब करने की सोच रहे हो। जंगकुक बोलता है, नॉट बैड आइडिया बेबी, तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। ऐसा बोलकर जंगकुक तेहंग के नेक पर किस करने लगता है और वॉशरूम में भी उनका वन राउंड हो जाता है। अब तेहंग बिल्कुल टायर्ड हो चुका था, उसमें अब चलने की भी हिम्मत नहीं रह गई थी। फिर जंगकुक उसको कैरी करता है और बेडरूम में लेकर आता है और क्लोथ्स उसको पहना देता है। फिर उसके बाद उनके डोर पर नॉक होता है तो जंगकुक बोलता है, यस कौन। फिर मिसेस जॉन बोलती हैं, बेबीज़ तुम उठ गए। तो जंगकुक बोलता है, यस मॉम हम उठ गए, हम बस नीचे आ रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। मिस्टर जॉन बोलती हैं, ओके बेबी जल्दी आ जाओ। फिर उसके बाद जंगकुक बोलता है, ओके मॉम। फिर मिसेस जॉन बोलती है,
तुमसे कोई मिलने आया है जंगकुक, काश तुम उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ। जंगकुक बोलता है, बट मेरे से मिलने कोई आया है? आई डोंट केयर, मैं नीचे आकर देखता हूँ। फिर उसके बाद जंगकुक तेहंग को ब्रेड स्टाइल में कैरी करके नीचे ब्रेकफास्ट की तरफ मतलब डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। वहाँ देखता है एक गर्ल बिल्कुल जंगकुक की तरफ देख रही होती है, जिसे देखकर तेहंग भी बहुत ज़्यादा शॉक होता है और बोलता है, ये गर्ल आखिर जंगकुक को इस तरह क्यों देख रही है? बिकॉज मुझे नहीं पता कि ये गर्ल कौन है, कहाँ से आई है, बट ये जंगकुक की तरफ इस तरह क्यों देख रही है, मुझे पता लगाना होगा। तेहंग अपने माइंड्स में बहुत ज़्यादा ही ख्याली पुलाव पकाने लग जाता है। और इधर जंगकुक वो उसे देखकर बोलता है, ओहो, तो तुम आई हो मिस नैन्सी। तो नैन्सी बोलती है, योंग आप मुझे ऐसे नहीं बोल सकते, मैं आपकी कज़न सिस हूँ, आप मुझे इस तरह कैसे बोल सकते हैं? जंगकुक बोलता है, क्यों, मैं नहीं बोल सकता क्या? और तुम्हें तो अच्छे से पता है मैं तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं करता। तो नैन्सी मिसेस जॉन को शिकायत करते हुए बोलती हैं, आंटी देखो ना, योंग मेरे से इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? अपने हस्बैंड से मिलने के बाद तो इन्होंने मेरे से इस तरह बात करना ही स्टार्ट कर दिया, ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। मिसेस जॉन बोलती हैं, तुम्हें तो अच्छे से पता है नैन्सी जंगकुक का बिहेवियर, तो तुम ऐसा मत ही बोलो तो ठीक है, बिकॉज तुम्हारे में और जंगकुक में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती बेटा। फिर उसके बाद नैन्सी बोलती है, आंटी आप भी मेरे साथ नहीं हो ना? मिसेस जॉन बोलती है, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मुझे बीच में मत लाना बेटा। अब चलो चुपचाप ब्रेकफास्ट करो, ठीक है, नहीं तो तुम दोनों की पिटाई होने वाली है जिस तरह बचपन में होती थी। तो नैन्सी बोलती है, हाँ हाँ योंग को मारना, मेरे को नहीं। तो जंगकुक बोलता है, अगर तुम मेरे हाथों से नहीं पिटना चाहती हो नैन्सी तो अपने ब्रेकफास्ट पे ध्यान दो, ओके। तो तेहंग जंगकुक के ईयर्स के पास जाता है और बोलता है, क्या ये तुम्हारी कज़न सिस है? तो जंगकुक बोलता है, हाँ, तुम्हें कोई शक? तो तेहंग बोलता है, नहीं, मैं तुमसे बेडरूम में बात करूँगा, बिकॉज मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। तो जंगकुक बोलता है, ठीक है, अगर मेरा बॉय चाहता है कि बेडरूम में बात करते हैं तो ठीक है, क्या पता बेडरूम में कुछ और भी हो। तो तेहंग बोलता है, यू शेमलेस, तुम्हें बात करने का तरीका भी नहीं पता, यहाँ पर मॉम डैड है और तुम इस तरह बात कर रहे हो। और मिसेस जंगकुक और तेहंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, बिकॉज उनको नहीं पता था कि तेहंग अगर जंगकुक की लाइफ में आएगा तो जंगकुक इतना ज़्यादा लवली हस्बैंड बनेगा। फिर मिसेस जॉन बोलती हैं, जंगकुक आज तुमको तेहंग को लेकर इसके मॉम डैड के घर पे जाना है। जंगकुक बोलता है, बट वाई मॉम, मैं तेहंग को क्यों लेके जाऊंगा वहाँ पर, मेरा बेबी बॉय मेरे साथ रहेगा, तो मैं वहाँ पर क्यों लेके जाऊँ मॉम? तो मिसेस जॉन बोलती है, बिकॉज तेहंग के घर पे पार्टी है जो कि तुम्हारी शादी के बधाइयों के लिए दी गई है, तो तुम्हें तेहंग को वहाँ पर लेके जाना है। तेहंग के कुछ कज़न्स और जो फैमिली मेम्बर्स नहीं आए हैं वो वहाँ पर आएंगे, समझ गए? जंगकुक बोलता है, ओ गॉड मॉम, शादी के बाद ये सब भी करना पड़ता है क्या? तो मिसेस जॉन बोलते हैं, ऑफ कोर्स करना पड़ता है, हमारे साथ भी हुआ था ये। तो जंगकुक मिस्टर जॉन से पूछता है, डैड क्या आप कभी मॉम के वजह से परेशान हुए हो क्या शादी के बाद? मिस्टर जॉन के खाना गले में ही अटक जाता है और वो खांसने लग जाते हैं। जंगकुक हंसने लग जाता है और बोलता है, मैं समझ गया डैड, आप मत बताओ, मैं समझ गया, अच्छी तरह से समझ गया। फिर मिस्टर जॉन बोलते हैं, तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो जंगकुक, इसमें तुम्हें जो तुम्हारी मॉम ने बोला है वो काम करो। फिर उसके बाद जंगकुक बोलता है, ओके बट जाना कब है? फिर मिसेस जॉन बोलती है, शाम को चले जाना तेहंग को लेकर, ओके। और तेहंग को आज हो सके तो तुम जितने ये पूरा मेंशन दिखा दो और तेहंग के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना बेटा, क्योंकि यहाँ पर हम भी हैं। जब तुम अपने मेंशन में शिफ्ट हो जाना ना, जब तुम्हें कितना भी लवी डवी बनना हो उतना बन जाना, बट हमारे सामने तो थोड़ा सा सेम रखो बेबी। फिर जंगकुक बोलता है, मॉम मेरे से ये कैसे बोल सकती हो आप कि मैं शेम रखूं? जब मेरा बेबी वो इतना क्यूट इतना इनोसेंट है तो मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ? तेहंग और भी ज़्यादा शाय फील करते हुए अपनी गर्दन नीचे कर लेता है और वो बोलता है, जंगकुक बस करो, और कितना बोलोगे तुम?
तो जंग बोलता है मॉम देखो आपकी वजह से मेरा बेबी बॉय शाय फील कर रहा है अब। तो मिसेस जॉन बोलती है मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। फिर वहाँ पर सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते बट ध्यान की नज़र बस नैन्सी पे थी और नैन्सी की नज़र बस जंगकुक पर। अब ध्यान को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ये कज़न सिस है तो हम बार बार ये जंगकुक की तरफ इस तरह क्यों देख रही है। और जब नैन्सी की नज़र तेहंग पर पड़ती है तो नैन्सी बहुत ज़्यादा गुस्से में देखती है तेहंग को। तेहंग इस बात पर भी बहुत ज़्यादा शौक होता है बिकॉज उसने ये कभी भी नहीं सोचा था कि नैन्सी तेहंग के इस तरह बिहेवियर करेगी। बट तेहंग उस समय कुछ नहीं बोलता है। फिर जंगकुक तेहंग को जब अपने बेडरूम में लेके जाता है दोबारा तो बोलता है अब बोलो बेबी तुम्हें क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी। तेहंग बोलता है एक्चुअली जंगकुक मुझे तुम्हारी कज़न सिस कुछ अच्छी नहीं लग रही है। आई डोंट नो मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं बट वो तुम्हारे तरफ कुछ और नज़रिए से देख रही थी एंड जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसके फेस एक्सप्रेशंस एकदम एंग्री बन गए थे। बट वाई क्या ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पता। जंगकुक बोलता है इस बारे में तुम मत सोचो बेबी अगर वो एंग्री भी है तो हमें क्या हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट करना चाहिए बस और कुछ नहीं। तेहंग बोलता है आई नो मैं तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ जंगकुक। यू नो मैं तुमसे पहली बार में ही प्यार करने लगा था। मैं तो बस तुम्हारे साथ डेट करना चाहता था बिकॉज़ मैंने जिमिना से बोला था कि अब मैं शादी करूँगा तो डेट करके करूँगा तो इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे साथ डेट करके ही शादी करूँ। जंगकुक बोलता है इट्स ओके बेबी और नैन्सी पर तुम ज़्यादा ध्यान मत दो। तेहंग बोलता है ओके। फिर जंगकुक बोलता है क्या तुम्हें अपनी फ्रेंड से बात करनी है। तो तेहंग बोलता है हाँ मुझे जिमिना से बात तो करनी थी बट मेरा फ़ोन। फिर जंगकुक अपना फ़ोन दे देता है और बोलता है तुम अपना फ़ोन शायद घर पर से ले आना भूल गए हो। कोई बात नहीं हम जब शाम को जाएंगे तब ले आना अपना फ़ोन ओके। तेहंग बोलता है ओके। फिर उसके बाद जंगकुक अपना फ़ोन देकर वो सीधा नैन्सी के रूम की तरफ जाने लगता है। जब नैन्सी के रूम की तरफ पहुंच जाता है तो डोर पे नॉक करता है जंगकुक। नैन्सी को पता था कि जंगकुक ही आएगा। फिर नैन्सी अपने हॉट सेक्सी वॉइस में बोलता है कम ह्योंग। फिर जंगकुक अंदर जाता है और नैन्सी के तरफ एक आईब्रोज ऊपर करके देखने लग जाता है। तो नैन्सी जंगकुक के पास आती है और उसके फेस को टच करते हुए बोलती है व्हाट हैपन ओपा आप इतने ज़्यादा एंग्री लुक क्यों दे रहे हो मुझको। तो जंगकुक बोलता है हाउ डेयर यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की नैन्सी। क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि तुम मेरी लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करोगी और तुम यहाँ पर आने की हिम्मत दिखा भी कैसे सकती हो। क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। फिर नैन्सी हंसते हुए बोलती है ओह ओपा आप कैसे भूल सकते हो कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं आपको अपने लाइफ में पा कर रहूँगी बिकॉज आप सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे और हम दोनों के बीच में कोई भी आने का कोशिश करेगा तो आई स्वेयर ओपा मैं उसकी जान ले लूँगी अब वो चाहे आपका तेहंग ही क्यों ना हो। ये सुनकर जंगकुक तुरंत नैन्सी का गर्दन पकड़ लेता है और उसको दबाते हुए बोलता है अगर तुमने मेरे तेहंग को हर्ट करने की भी कोशिश की नैन्सी तो मैं तुम्हें हेल दिखाने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड अगर मैं अपने इस आइडेंटिटी में आ गया तो तुम जिंदा नहीं रहोगी नैन्सी। नैन्सी फिर भी सांस लेते हुए और हंसते हुए बोलती है ओपा शायद आप भूल रहे हो कि मैं आपकी आइडेंटिटी के बारे में सब जानती हूँ बट अभी तक अंकल आंटी एंड आपके क्यूट हस्बैंड तेते को नहीं पता है। अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपकी आइडेंटिटी सबके सामने खोल दूँ और आपसे सब नफ़रत करें तो आप मेरे रास्ते में नहीं आएंगे बिकॉज़ मैं जो ठान लेती हूँ वो करके रहती हूँ। जंगकुक बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज़ तेहंग मेरे पास है अब पहले नहीं था।
तो मुझे डर था, बट अब मेरे पास है और मेरे से दूर करने की कोई कोशिश नहीं कर सकता मेरे तिहंग को। नैन्सी फिर भी एक ट्रटी स्माइल देते हुए बोलती है, ओपा, शायद आप भूल रहे हो, आपके तेते को माफियास बिल्कुल भी पसंद नहीं, और वो तो अपने डैड से भी बहुत ज़्यादा नफरत करता है बिकॉज़ उसके डैड एक माफिया हैं। तो आपको अपने बारे में सोचना चाहिए ओप्पा, बिकॉज़ अगर आपके तेते को पता चल गया कि आप एक माफिया हो, सॉरी माफिया नहीं, आप माफिया किंग हो, तो आपका तेते आपको छोड़कर चला जाएगा। तो आपके लिए यही अच्छा होगा ओप्पा कि आप मेरे रास्ते में ना आए, मैं जो करना चाहती हूँ मुझे वो करने दें। जंगकुक बोलता है, अगर मेरे तिहंग को माफिया पसंद नहीं है, फिर भी उसे पसंद करना होगा, और मुझे अपने तेते के बारे में अच्छी तरह से पता है कि वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। और नैन्सी, रही बात तुम्हारी, तो तुम भी कोई दूध की धुली हुई लड़की नहीं हो, ओके? तुमने कितने नाइट स्पेंड किए हैं, कितने लड़कों के साथ तुमने सेक्स किया है, सब मेरे पास खबर रहती है। तो तुम ये कैसे सोच सकती हो कि तुम जैसी नीचे गिरी हुई लड़की से मैं अपने लाइफ में कभी प्यार भी करूँगा? हाँ, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? नैन्सी बोलती है, आई डोंट केयर कि मैं कितनों के साथ नाइट स्पेंड की हूँ, कितनों के साथ सेक्स किया है, बट मैं आपको एक बार तो अपने बेड पर लाकर ही रहूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं करना ओप्पा, बस मेरे साथ एक बार नाइट स्पेंड कर लो, फिर मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी। जंगकुक बोलता है, यू स्लट, तुम मेरे सामने आने की भी कोशिश मत करना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, समझी? उसके बाद जंगकुक उस रूम से बाहर निकल जाता है और नैन्सी बोलती है, तुम बहुत गलत कर रहे हो मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुमको वार्निंग की कि तुम मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करो, बट तुमने मना कर दिया। अब तुम इसके लिए पे करोगे, और तुम्हारा तेते वो तुम्हें बहुत जल्द छोड़ कर जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ तुमको। फिर ऐसा बोलकर मतलब नैन्सी वॉशरूम में चली जाती है, और जब अपने गर्दन को मिरर में देखती है तो उसके गर्दन पर जंगकुक के पूरे फिंगर्स के निशान बन गए थे। जंगकुक जब अपने रूम में जाता है तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बट तेहंग को जब जिमिन से बात करते हुए देखता है, और जब तेहंग बोलता है कि जिमिना तुम कैसे हो, यू नो आई मिस यू सो मच, तो जिमिन बोलता है, आई नो आई मिस यू टू, बट प्लीज़ तुम अपने हस्बैंड को बोलो मेरे बॉयफ्रेंड को एक दिन के लिए तो छुट्टी दे दे, बिकॉज़ तुम्हारे हस्बैंड की वजह से मैं डेट पर नहीं जा पा रहा हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तेहंग हंसते हुए बोलता है कि अच्छी बात है ना, अब तुम ही देख लो, मैं कहाँ एक बार मतलब हमने कितनी बार डेट कर ली और हमारी शादी भी होगी, और तुम कितने मंथ से रिलेशनशिप में हो, बट तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई। यू नो तुम हमेशा मेरे से पीछे थे, पीछे हो और पीछे ही रहोगे। जिमिन बोलता है, यू नोटी ते, तुम मुझे इस तरह कैसे टीज कर सकते हो? पीछे से जंगकुक आकर बोलता है, बिकॉज ये मेरा हस्बैंड है तो ये कुछ भी कर सकता है। तो जिमिना बोलता है, ओ सॉरी, मैंने लगता है कुछ प्राइवेट टाइम ही डिस्टर्ब कर दिया।